प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024, जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने परसेंट आपका सही हुए दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं यही। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखिए, ठीक है, और लास्ट में खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका, देखिए, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया। आपसे पूछे विजय स्तंभ कहाँ पर, तो चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। बनवाया किसने द्वारा, कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने और महाराणा प्रताप ने। तो देखो चित्तौड़ में दोस्तों विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने। किसने दोस्तों, महाराणा कुंभा ने। जो भी कुंभा कमेंट कर रहा है, कुंभा क्या होगा यहाँ पर, कुंभा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध को जीत कर क्या दोस्तों है जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और कब दोस्तों करवाया था, 1436 में। कब? 1437 में। ये दोस्तों कितने मंजिला है, तो विजय स्तंभ दोस्तों आपका इसमें 9 मंजिल, ठीक है ना। उसके कितने मंजिल है, ये 9 मंजिला है। और इसके दोस्तों वास्तुकार कौन थे आपके, जैता, कोपा और पूंजा। जैता, कोपा और पूंजा दोस्तों क्या थे, इसके वास्तुकार थे। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर सी क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौहान राजवंश का संस्थापक बताओ भाई दोस्तों। चौहान राजवंश था ना, इसका संस्थापक कौन था, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी, वो आपसे पूछा है। वासुदेव ने, अर्णोराज ने, सोमदेव ने, दोस्तों आपका भील शासक कोटिया ने। बताओ दोस्तों चौहान राजवंश से इसकी स्थापना किसने की थी, वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, वासुदेव राइट है, ठीक है ना। दोस्तों चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव चौहान ने। किसने, वासुदेव ने। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, निम्न में से किस प्रशस्ति में जालोर को जवालीपुर कहा गया। बताओ भाई दोस्तों, जालोर को जवालीपुर किस प्रशस्ति में कहा गया है, वो आपको बताना है। राज प्रशस्ति, बिजुलिया प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति या दोस्तों आपकी कीर्तिशम प्रशस्ति। बताओ दोस्तों जालोर को जवालीपुर किस प्रशस्ति में कहा गया है, वो आपको बताना है। तो वो कौन सी होगी दोस्तों, आपकी बिजुलिया प्रशस्ति। कौन सी होगी, बिजुलिया प्रशस्ति। देखो जालोर को जवालीपुर है, ठीक है ना, सांबर को शाकंभरी है, बीनमाल को श्रीमाल है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अगर आप इस सपना देख रहे हो बीएसटीसी 2024 में आप सिलेक्शन लेने का, तो जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है ना। जुड़ जाओ हमारे साथ में, आपको यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, जैसलमेर का पहला साका किसके समय हुआ। बताओ दोस्तों जैसलमेर का पहला साका है ना, ये किसके समय में हुआ था, वो आपको बताना है। विजयराज के समय में, मूलराज के समय में, रावल दादू के समय में, या दोस्तों आपके लोनकर्ण के समय में। बताओ दोस्तों जैसलमेर का प्रथम शाखा किसके समय में हुआ था, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, मूलराज। कौन सा दोस्तों ऑप्शन राइट है यहाँ पर, मूलराज ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी कौन थी। बताओ दोस्तों गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी थी कौन सी थी, बताओ। पीलो मोलो, बीनमाल, बूटा पुष्कर अजमेर, या दोस्तों मांडवी और जोधपुर, या दोस्तों आपका जांगल बीकानेर। बताओ दोस्तों गुर्जर प्रत्यार वंश था ना, इसकी राजधानी कौन सी थी, वो आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सी होगी दोस्तों, पीलो मोलो भीनमाल, ठीक है ना। जो भी भीनमाल कमेंट कर रहा है, पीलो मोलो भीनमाल ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जानते हैं। अब देखो चिड़िया टुक दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कोंभलगढ़ दुर्ग, या दोस्तों सोनार किला। तो देखो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका, जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों ये दुर्ग है आपका, जोधपुर में दुर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। और ये किस पहाड़ी पर है, तो ये पहाड़ी का नाम चिड़िया टुक है, ठीक है ना। दोस्तों इसका नाम क्या, पहाड़ी का नाम चिड़िया टुक, पहाड़ी पर ही बना हुआ है। इसे म्यूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना। मेहरानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है। बताओ दोस्तों इनमें से जल दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। इनमें से जल दुर्ग कौन सा है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर दुर्ग। तो देखो जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है दोस्तों, आपका गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग है कहाँ पर आपका, झालावाड़ में। कहाँ पर, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, जो क्या है आपका एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है दोस्तों, आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखो जल दुर्ग दोस्तों क्या होता है, जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे जल दुर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, हवा महल। देखो हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। आपसे पूछा हवा महल है कहाँ पर, जयपुर में। तो बताओ दोस्तों जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, आपको कमेंट करना है। सवाई जयसिंह प्रथम ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने, या दोस्तों आपके सवाई मान सिंह ने। बताओ दोस्तों जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, वो आपको कमेंट करना है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा सभी का, ऑप्शन नंबर सी सवाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों किसने, सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था दोस्तों, 1799 में, ठीक है ना।
दोस्तों हवा महल है कहाँ पर? जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी बता रहा, सी क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है। और दोस्तों हवा महल में मंजिलें कितनी आपकी? 5। कितने दोस्तों आपकी इसमें? ये 5 मंजिला हवा महल है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पटवों की वैली बताओ भाई। पटवों की वैली कहाँ पर? कमेंट कीजिए। जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, जैसलमेर में, बताओ। पटवों की वैली बहुत फेमस है, फटाफट कमेंट करो। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आप क्या करेंगे? क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, ठीक है। तो देखो पटवों की वैली कहाँ पर आपकी? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहे हैं, डी क्या होगा यहाँ पर? डी राइट है, ठीक है ना। बिल्कुल जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? घुमानचंद ने करवाया था। किस दोस्तों? घुमानचंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुई है पटवों की हवेली, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जल महल बताओ दोस्तों। दोस्तों जल महल कहाँ पर? कमेंट कीजिए। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, या दोस्तों तालकटोरा झील में, या दोस्तों मोआठा झील में, बताओ। जल महल कहाँ पर बना हुआ? कमेंट कीजिए। तो देखो जल महल कहाँ पर आपका दोस्तों? मानसर। कहाँ पर दोस्तों आपका? ही मानासर झील में या मानसर झील में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है राइट है दोस्तों, ठीक है ना। जल महल कहाँ पर आपका? मानसागर झील में, मानासर झील में। बोलो एक ही बात है, इसे मानसागर झील भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर? मानसागर झील ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली बताओ दोस्तों। दोस्तों दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर? कमेंट कीजिए। किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, बताओ। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर आपकी? सुजानगढ़ में। कहाँ पर? सुजानगढ़। जो भी कमेंट करा सी बता रहा है ना, सुजानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई कला। अब देखो पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। पिछवाई कला का संबंध कहाँ से? तो भगवान कृष्ण से। कहाँ से दोस्तों इसका संबंध है? भगवान कृष्ण से इसका संबंध है। तो बताओ प्रसिद्ध कहाँ की, ठीक है ना। पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? कमेंट कीजिए। बीकानेर की, बूंदी की, नाथद्वारा की, जयपुर की। तो देखो पिछवाई का संबंध कहाँ से होगा दोस्तों आपका? नाथद्वारा। कहाँ से दोस्तों? नाथद्वारा। जो भी यहाँ पर नाथद्वारा कमेंट कर रहा है, सी क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल हो। ये दोस्तों आपके नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय आई थी? अब देखो आपसे पूछे मीनाकारी कला का संबंध कहाँ से? तो जयपुर से। तो बताओ दोस्तों जयपुर में मीनाकारी कला है वो किस शासक के समय में आई थी, ठीक है ना। वो आपको बताना है। सवाई जय सिंह के समय में, मान सिंह प्रथम के समय में, बारमल के समय में, या दोस्तों आपकी मिर्जा जय सिंह के समय। बताओ दोस्तों जयपुर में मीनाकारी कला है वो किस शासक के समय में आई थी? वो आपको कमेंट करना है। बिल्कुल दोस्तों। तो देखो पहली बात, मीनाकारी होती क्या है दोस्तों? इसमें क्या होता है? सोने का आभूषण दोस्तों क्या होता है? सोने का आभूषण दोस्तों क्या होता है? रंग भराई, ठीक है ना। सोने का आभूषण दोस्तों क्या करते हैं? रंग भरते हैं, उससे मीनाकारी बोलते हैं। और मीनाकारी दोस्तों प्रथम बार जो जयपुर में है कौन शासक के समय आई थी? तो यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों? आपका मान सिंह प्रथम। क्या आएगा दोस्तों? आपका मान सिंह प्रथम। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। कोटा प्रजा मंडल के संस्थापक। देखो प्रजा मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमेंट कीजिए दोस्तों। आपका कोटा प्रजा मंडल है ना, इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट कीजिए। अभी नरी या तनसुखलाल, नंदुराम, या दोस्तों आपका मोतीलाल तेजावत। बताओ दोस्तों कोटा प्रजा मंडल के आपके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? बिल्कुल सी। कौन दोस्तों? आपके नंदुराम शर्मा। जो भी नंदुराम शर्मा कमेंट करा, सी बता रहा है, सी राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। सिरोही प्रजा मंडल का संस्थापक बताओ दोस्तों सिरोही प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिए। कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, या दोस्तों आपका मीठालाल निवास। बताओ दोस्तों सिरोही प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिए। तो देखो अगर सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की जाए, ठीक है ना, बात की जाए, तो कब दोस्तों आपकी हुई थी? 1939 में। किसने की थी दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने। दोस्तों इनको क्या बोलते हैं? इन्हें दोस्तों राजस्थान का गांधी। उसमें क्या बोलते हैं? इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर सी बता रहा है, सी क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कानरदेव प्रबंध। देखो रचना कौन सी दोस्तों आपकी? कानरदेव प्रबंध है रचना, ये किसकी? कमेंट कीजिए। चंद्रवरदाई की, कवि कलोल की, पद्मनाथ की, या दोस्तों आपकी साली भद्रसूरी की। बताओ दोस्तों कानरदेव प्रबंध किसकी रचना? कमेंट कीजिए दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। बिल्कुल दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी पद्मनाथ। क्या होगा दोस्तों आपका? कानरदेव किसकी रचना? आपकी परमनाथ की। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है, सी राइट है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। राजस्थान में गौरी देवी का संबंध कौन सी विद्या से? बताओ दोस्तों गौरी देवी का संबंध कहाँ से? ख्याल गायन से, मांड गायन से, भोजपुरी गायन से, या दोस्तों आपकी पडवानी गायन से। तो देखो जब भी दोस्तों बात करें गौरी देवी की, ठीक है ना, दोस्तों गौरी देवी की आपकी मांड गायिका है। दोस्तों गौरी देवी की आपकी एक मांड गायिका है। अगर आपसे पूछे दोस्तों राजस्थान की मुरु कोकिला कौन है, तो कौन दोस्तों? आपकी अला जिराई बाई, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। और दोस्तों आपसे पूछे
कि ये दोस्तों आपकी गवरी बाई की कौन सी दोस्तों गायन शैली से जुड़ी हुई है, तो मांड गायिका से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों मांड गायिका की गायिका कौन कौन होती है, एक तो आपके अला जिलाई बाई है, गवरी देवी है, मांगी बाई है, जमीलो बनो है, बनो बेगम है। ये क्या है दोस्तों आपकी सब प्रमुख आपकी मांड गायिका है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली बताओ भाई, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कमेंट करेंगे। ददरेवा में, रामदेवरा में, खरनाल में या गोगामेड़ी में। तो देखो गोगामेड़ी में इनका मेला बढ़ता है, ठीक है, पर इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ददरेवा में। कहाँ पर दोस्तों, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ए राइट है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान के कौन से लोक देवता मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, यानी युद्ध किया था उन्होंने। अब देखो दोस्तों मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले कौन से लोक देवता थे, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम आ चुका आपका। पाबू जी, सन फीपा जी, जसना जी, गोगा जी। तो देखो गोगा जी दोस्तों क्या किया था, मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, ठीक है ना, गायों के लिए। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है, डी राइट है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही शानदार दोस्तों, जो डी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल दोस्तों गोगा जी कहते हैं आपके मोहम्मद गजनवी से समकालीन थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, राम सिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर बताओ दोस्तों राम सिंह संप्रदाय इसकी प्रधान या प्रमुख पीठ कहाँ पर है, वो आपको बताना है। सलेमाबाद में, शाहपुरा में, समदड़ी में या गलताजी में। तो देखो दोस्तों राम सिंह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, शाहपुरा जिले में। कहाँ पर, शाहपुरा जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर दोस्तों आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों देखो अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप प्ले स्टोर से क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो ढंग से पूरा कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, यहाँ से लॉगिन कीजिए और यहाँ से आप दोस्तों पूरा BSTC का कोर्स ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट का नया कोर्स है, एकदम फ्रेश कोर्स है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ाया जाएगा और साथ में पुराने पेपर के टेस्ट वगैरह और क्लास के बाद टेस्ट होगा, नोट्स वगैरह आपको सब मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ये नंबर, इस पर आप क्या करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों, आपको क्या है, सारी सुविधा मिल जाएगी। अगर ओनली आप पुराने पेपर लेना चाहते हो तो भी आप पेपर भी खरीद सकते हो, ओनली फॉर 49 रुपये में, ठीक है। अभी ऑफर है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, तेजा जी के चबूतरे को थान और पुजारी को कहते हैं। अब देखो भाई दोस्तों, तेजा जी की थान होता है ना चबूतरा, उसे क्या बोलते हैं, उसे थान बोलते हैं, ठीक है ना। तो तेजा जी के पुजारी को क्या बोलते हैं, कमेंट करना है। शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देव जी, बताओ दोस्तों। तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, घोड़ला। क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, घोड़ला कहलाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यूट्यूब पे हमारी क्लास डेली क्लास आती है, तो इससे भी आप ज्वाइन करते रहिए, ठीक है ना। डेली इसको भी आपको देखते रहना है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करें, तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है, बताओ भाई तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है, कमेंट कीजिए। जालौर में, बालोतरा में, मधुपुर में या दोस्तों अलवर में। तो तिलवाड़ा पशु मेला दोस्तों कहाँ पर आपका, बालोतरा में। कहाँ पर, बालोतरा में बढ़ता है, बी राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्या आपका मलिनाथ जी का मेला, कौन सा मेला आपका, मलिनाथ जी का पशु मेला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, लांगोरे नृत्य बताओ दोस्तों लांगोरे नृत्य है ना, ये किस मेले का आकर्षण है, कमेंट कीजिए। शीतला माता मेले का, करणी माता मेले का, केलादेवी के मेले का, दोस्तों आपका जीण माता मेले का। तो देखो लांगोरे नृत्य कहाँ पर करते हैं, केलादेवी मेले में। कहाँ पर, केलादेवी के मेले में। और ये बढ़ता कहाँ पर है आपका, करौली में। कहाँ पर, करौली में दोस्तों बढ़ता है। और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, आपके लांगोरिया नृत्य करते हैं, बी राइट है, ठीक है ना, सॉरी सी राइट है। जो भी यहाँ पर केलादेवी राइट कर रहा है, केलादेवी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य बताओ दोस्तों रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं, कमेंट कीजिए। तेरे ताड़ी, थाली, गीदड़ या दोस्तों आपका राई नृत्य। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, तेरे ताड़ी करते हैं रामदेव जी के मेले में, ए राइट है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अमर शाही बताओ दोस्तों, अमर शाही किसका नाम है, कमेंट कीजिए। ज्योति, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी। तो देखो अमर शाही है, ठीक है, किसका नाम है, कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट बताओ, सभी कमेंट कीजिए दोस्तों। जसवंत शाही, अमर शाही, चुंडावती, उदय शाही, मान सिंह, ये सब दोस्तों क्या है आपके, बिल्कुल मान शाही है, अमर शाही है, स्वरूप शाही है, साज शाही है, क्या आपके सारी पगड़ियाँ हैं। क्या दोस्तों, पगड़ियों के प्रकार है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप दोस्तों कमेंट कीजिए आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका राइट है दोस्तों। देखो और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करो सभी के सभी, ताकि आपको क्या दोस्तों और भी क्लासें मिलती रहे, ठीक है। और प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक मिल जाएगी आपको नीचे, ठीक है। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कीजिए, RP स्टडी के टेलीग्राम को, ठीक है। वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगी। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।